नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। रतनगढ़ नगर पालिका की बजट बैठक रविवार को हंगामेदार रही। पट्टों के जारी करने और विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामे के साथ शुरू हुई बैठक में आलम यह था कि कांग्रेस चेयरपर्सन के समक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने उनके वार्ड्स के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, अधिशासी अधिकारी डॉक्टर सहदेव चारण व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र बबेरवाल ने मामले पर क्या विचार व्यक्त किए, देखिए रतनगढ़ से त्रिलोक चंद प्रजापति की रिपोर्ट में। नगर पालिका मंडल की बजट की बैठक संपन्न हुई है और यह हमारा बजट पूरा नगर के विकास के लिए समर्पित है। और इस बजट में हमने 22 प्रावधान रखे हैं जो कि सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो नगर पालिका भवन है वो हम नया बनाने का विचार कर रहे हैं और उसका DPR बन चुका है। जल्दी ही ये सारा काम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और नगर की जो सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त है LNT की वजह से या किसी भी कारणवश, उन्हें हम वापस से उनका मरम्मत करवाएंगे। सारी सड़कें सुचारू रूप से सही करवाएंगे और जो भी विकास के कार्य है, नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य है, भुसाई धोरा पार्क का कार्य है, इसमें काफ़ी रखे गए हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों का आवास का भी हमने प्रावधान लिया है और जो डिवाइडर निर्माण के कार्य है, सारे कार्य हमने एजेंडे में लिए हैं। और ये पूरा का पूरा जो बजट है रतनगढ़ के सौंदर्यीकरण पे और विकास पे ही जाता है और आशा करती हूँ कि आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ये सारे कार्य संपन्न हों। जो इस वित्तीय वर्ष में जो नगर पालिका रतनगढ़ का जो बजट पेश किया है उसमें 1,17,40,40,000 रुपए का जो बजट है वो नगर पालिका के गणमान्य पार्षद गणों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसका मेन जो फोकस है, जो ज़्यादातर अपने विकास से संबंधित, जैसे नगर पालिका की बिल्डिंग बनाना, गोसाई धोरे पर पार्क निर्माण करना, रेलवे क्लब के ऊपर पार्क निर्माण करना, शहर की मुख्य सड़कें जो बनी हुई हैं, टूटी हुई है, उनको ऊपर भी फोकस है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित जैसे डिवाइडर है, रोड लाइट है, या जहां आवश्यकता हो कि अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के आवास से संबंधित है। और इसके अलावा जो शहर के मुख्य मार्गों जहाँ छोटी मोटी समस्या है उसको केंद्रित रखते हुए बजट तैयार किया गया। और नगर पालिका चेयरमैन साहिबा जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने एक ज़मीन बाजार के अंदर है जिसके अंदर वर्तमान में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे चलती हुई ज़मीन मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी उसने अपने नाम से, अपने पति के नाम से, अपनी सास के नाम से, तीनों के नाम से पट्टे बनाए अपना पद का दुरुपयोग करते हुए। और जबकि गरीब जनता नगर पालिका के बार बार चक्कर लगा रही है, उनकी जायज़ पट्टे की फाइलें वो इन्होंने नहीं की। पट्टों में इन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने पैसे दिए उनके पट्टे बने हैं और जिन्होंने पैसे नहीं दिए गरीब लोग, उनके पट्टे आज तक नहीं बने। और नगर पालिका के अंदर हमारे टेंडर हुआ है ऑटो टिपर का, जो घर घर कचरा संग्रहण करते हैं उनका, लेकिन टेंडर होते हुए भी ठेकेदारों को ये बेनिफिट देते हैं। ऑटो टिपर कभी आता है कभी नहीं आता। अभी बीच में 10 दिन तक हड़ताल थी। तो हम ये चाहते हैं कि ऑटो टिपर जब टेंडर हुआ तब ये शर्त थी कि प्रतिदिन वार्ड में आएगा और उस हिसाब से पैसे उनको देने थे। जिस दिन ऑटो टिपर जिस वार्ड में नहीं आते उस दिन का वार्ड में नहीं आने के कारण लोगों को परेशानी होती है। तो मैं नगर पालिका चेयरमैन साहिबा को ईओ साहब से निवेदन करता हूं कि जिस दिन वार्ड में जो ऑटो टिपर नहीं जाता उस दिन का उस वार्ड के ऑटो टिपर के पैसे कटने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माली समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में फुलेरिया दूज 1 मार्च 2025 को ग्राम बड्डू में माली समाज के विवाह योग्य जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाए जाने हेतु एक मीटिंग समिति अध्यक्ष सत्यनारायण सिंगोदिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गांव मकराना, परबतसर, बोरवाड़ा, बिदियाद, बड्डू, कालवा से समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। समिति महासचिव मनोज कछावा ने जानकारी दी कि जोड़ों के पंजीयन इसी 13 फरवरी तक लिए जाने हैं। स्थानीय महासचिव मोतीलाल गहलोत ने समाज को जानकारी दी कि अब तक 15 जोड़ों का पंजीयन किया जा चुका है।
बड्डू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। पाली जिले के सारण गांव में निर्मला पीर महाराज आसन महंत आईएसपीआर वक्तवार वन महाराज की 15 महीने कठोर तपस्या समारोह और धर्म सभा कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सोमवार को आगमन पर हेलीपैड व पांडाल का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता तनुजा गहलोत, जेएन जितेंद्र व्यास व कुलदीप गुराना की देखरेख में हेलीपैड तैयार हो रहा है। व्यवस्थाओं में सरपंच गजेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष राजेंद्र सिंह फूलाल, संयोजक हरि सिंह सिरियारी, सचिव त्रिलोक सिंह, मदन सिंह, जीवन सिंह, लक्ष्मण सिंह, गजेंद्र सिंह बोपारी सहित ग्रामीण तैयारियों में जुटे हुए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। दौसा डीएसटी टीम व सैंथल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े सैंथल में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी आरोपी बिट्टू मीना उर्फ रविंद्र व वेद प्रकाश जाटव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि बिट्टू उर्फ रविंद्र मीना के खिलाफ पूर्व में हत्या सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बता दें कि बिट्टू मीना उर्फ रविंद्र मीना पूर्व में दौसा में हुए सनसनीखेज जीवा मीना हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। जिले की टॉप 10 सूची में वांछित बदमाश था। आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाणगंगा नदी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहीं दबोच लिया। दौसा से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पोखरण में विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। डेजर्ट फेस्टिवल में मिस पोखरण का खिताब सीकर की अभिलाषा चौधरी ने जीता है, लेकिन खिताब जीतने के बाद उनके साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही है। बता दें कि मिस पोखरण 2025 बनी अभिलाषा चौधरी का खिताब जीतने के बाद दूसरी प्रतिभागियों ने विरोध किया है। स्टेज से नीचे उतरते ही अभिलाषा के साथ अन्य प्रतिभागी झगड़ा करने पर उतारू हो गए। अभिलाषा और उनके परिजनों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कई मीडिया कर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर अभिलाषा और उनके परिजनों को वाहन तक पहुंचने में मदद की। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा हेल्थ एंड हैप्पीनेस इवेंट हार्ट बॉयज वॉक रन आज सुबह कोटा में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में शहरवासियों ने भाग लिया। शहरवासी अपनी सेहत के लिए उठे और दौड़े। हार्ट वाइज सोसाइटी की ओर से इवेंट में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्गों ने इस सेहत और तंदुरुस्ती के महाकुंभ में दौड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की रन नयापुरा उमेद सिंह स्टेडियम से शुरू हुई, जो कि एसपी ऑफिस से माला फाटक की ओर दौड़ में धावक शामिल हुए। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सभी को सुबह जल्दी उठकर दौड़, योग अभ्यास करना चाहिए। कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 148 डी स्थित महाकाल धुना आश्रम पर श्री पंचमुखी हनुमत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत शनिवार 9 फरवरी को आसींद कस्बे के बड़े मंदिर चौराहे से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वहीं शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में भक्तजन सम्मिलित हुए। वाहन रैली के माध्यम से शोभा यात्रा बड़ा घेड़ा गांव पहुंची, जहां पर हनुमान मंदिर से 351 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा के रूप में महाकाल धुना आश्रम तक कलश यात्रा निकाली। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। सांचौर से बड़ी खबर है, जहां एक स्टील कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़ित दिनेश कुमार पुत्र मफाजी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भाई राणा राम अपनी स्विफ्ट कार से सांचौर जा रहा था। देवकरण स्कूल में आगे बढ़ते ही दीनाराम व भीखाराम पुत्र गण हरिराम निवासी कीलवा ने स्कॉर्पियो गाड़ी से रास्ता रोक लिया। इसी दौरान प्रकाश उर्फ महेंद्र भी क्रेटा कार से वहां पहुंचा। तीनों ने मिलकर राम को घेर लिया और वहीं पर भीखाराम ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और दीनाराम ने धारिये से सिर पर वार कर दिया। वहीं थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया, जिसमें दोनों पक्षों में आपसी भाइयों को विवाद, परिवार के एक महिला के साथ कॉल और वीडियो को लेकर भी विवाद बताया जा रहा है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जालौर के मानवलाल विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती को लेकर आज शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें भजन कलाकार हर्षमाली बालोत्रा एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। उदयराम सुथार ने आयोजन के बारे में क्या कहा, देखिए जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट में। कल विश्वकर्मा जयंती को लेकर क्या प्रोग्राम है? भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है कल, और कल सुबह वरघोड़ा निकलेगा, जो अपने शहर के मुख्य स्थानों से होते हुए घूम करके वापस 8 बजे वरघोड़ा निकलेगा और करीबन 12 बजे तक ये संपन्न होगा। आज रात्रि को क्या प्रोग्राम? आज रात्रि में भजन संध्या का प्रोग्राम है, हाँ। जिसमें राजस्थान के जाने माने कलाकार हर्षमाली अपनी भजन की प्रस्तुति देंगे और सभी 14 गाँव के समस्त ग्रामवासी और सुथार समाज के सारे लोग हैं वो रात में भी मौजूद रहेंगे। विश्वकर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ये कितनी जो जयंती बनाई जा रही है? 2018 में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी इस मंदिर में, हाँ। और तब से लेकर के हर साल हम ये जयंती समारोह मनाते हैं। करीब 8वां जयंती समारोह है, जो आज हम शाम को भजन संध्या और कल वरघोड़े के द्वारा मनाया जाएगा। जिसमें क्या क्या प्रोग्राम रहेगा कल का? प्रोग्राम अभी रात में आरती रहेगी और पूरी रात भर भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा सुबह तक, और उसमें अमुक कुछ छड़ावे भी रहेंगे, जिसमें समाज के प्रतिनिधि या जो भी गणमान्य वो हिस्सा लेंगे।
और सुबह भोजन प्रसादी और वरघोड़ा का कार्यक्रम रहेगा। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में लगातार कोटा जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। एसपी दिलीप सैनी व सीओ योगेश शर्मा के निर्देशन में गुमानपुरा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने मई टीम गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हार्डकोर अपराधी आसिफ उर्फ आशिक को एक अवैध देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली कैश के साथ गिरफ्तार किया। मुलजिम को कोर्ट में पेश करवाकर जेल भिजवा दिया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है। कोर्ट से कामंदू जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर झालावाड़ जिले में लगातार जश्न का माहौल है। बीजेपी की इस जीत का असर रामगंज मंडी क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुकेत बीजेपी मंडल महामंत्री दिनेश मेघवाल कोलावाले के नेतृत्व में रामगंज मंडी क्षेत्र के कोला अहिरान गांव स्थित बालाजी मंदिर पर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर जश्न मनाया। इस दौरान 5000 पटाखे की लड़ी फोड़कर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और मिठाइयां बांटी। झालावाड़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी द्वारा विधायक कालूराम मेघवाल के प्रश्न के उत्तर से सत्र को अवगत कराया गया कि डग विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी ब्लॉक में 27 ग्राम पंचायतों में अभी भी व्यक्तिगत कार्य मात्र 6 पंचायतों में कार्य स्वीकृत है, बाकी में स्वीकृति नहीं है। डग में मनरेगा के तहत पंचायतों में भेदभाव किया जा रहा है। पंचायत समिति डग में 32 पंचायतों में से मात्र 6 पंचायतों में व्यक्तिगत श्रेणी कार्य स्वीकृत किए गए, बाकी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत नहीं किए गए। मनरेगा में सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिनमें मात्र 1 या 2 काम स्वीकृत हैं, जबकि साल भर की कार्य योजना में 25 से 30 कार्य लिखे जाते हैं। एक कार्य में अगर पूरी पंचायत के ही श्रमिक लगे रहे तो एक पखवाड़े में काम पूर्ण हो जाता है। किस आधार पर सामुदायिक कार्य में सैंक्शन हुई, किसी पंचायत में 10 और किसी में 2 कार्य स्वीकृत किए गए। इस पर मंत्री द्वारा जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों में समानता के आधार पर काम स्वीकृत करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। डग से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में। नमस्कार।